दूसरे दिन सवेरे हिमसुक ने फल उठाया और अपनी यात्रा पर उड़ चला। राजमहल पहुंचकर उसने राजा से मुलाकात की और अपने माता पिता की ओर से अमल फल भेंट किया। उस जादुई फल को पाकर राजा इतना खुश हुआ कि उसने फल खाने से पहले एक दरबार करने का निश्चय किया। दरबार में उसके मंत्री और राज परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। राजा ने सबके सामने फल उठाया, पर जैसे ही खाने के लिए तैयार हुआ कि मुख्यमंत्री ने टोक दिया। महाराज जरा ठहरिए, मुख्यमंत्री ने कहा। बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। यदि जानवर को कुछ ना हो तो आप भी इसे खा सकते हैं। सुझाव बहुत अच्छा है, राजा ने कहा। उसने फल काटा और एक टुकड़ा सा छोटा कौवे की ओर फेंक दिया। कौवे ने फल खाया और खाते ही मर गया। महाराज मंत्री ने कहा, आज आप बाल बाल बचे हैं। फल जहरीला है, यह अमर फल नहीं, मृत्यु फल है। इससे यह भी जाहिर है कि फल खिलाकर हिमसुक आपको मारना चाहता था। राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गया। उसने लपक कर हिमसुक को पकड़ा और बिना सोचे समझे उसकी गर्दन उड़ा दी। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि उस जहरीले फल को नगर के बाहर एक गड्ढे में दबा दिया जाए। फल जमीन में दफन दिया गया, मगर कुछ ही समय बाद उसका बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पूरा पेड़ बन गया। कुछ समय बाद उस पेड़ में बड़े ही सुंदर चमकीले सुनहरे फल लग गए। जब राजा ने उस विचित्र पेड़ के बारे में सुना तो कहा, वह फल जहरीले हैं, मौत के फल हैं। राजा ने हुक्म दिया कि उस पेड़ के चारों ओर एक बड़ा बांध दी जाए और हर समय पेड़ रखवाली की जाए ताकि कोई भी उस जहरीले फलों को ना खा सके। मृत्यु फल की खबर सारे शहर में फैल गई। जनता को उस पेड़ के पास भटकने भी डर लगता था। उन्हीं दिनों उस शहर में एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया रहती थी। वे बहुत गरीब थे, उनका कोई मददगार भी नहीं था। वह किसी तरह दूसरों की मेहरबानी पर गुजर कर रहे थे। बुढ़ापे के मारे वह इतने कमजोर और असहाय हो गए थे कि भीख मांगने भी नहीं जा सकते थे। अक्सर फाके करते रहने से उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अब जीना बेकार है। दोनों ने सोचा कि ऐसी जिंदगी के बजाय मर जाना कहीं अच्छा है। मरने के लिए सबसे अच्छा यही था कि पेड़ के जहरीले फल खा लिए जाए। एक रात बूढ़ा चुपके से पेड़ के पास गया और पहरेदार की नजर बचाकर बाड़ के अंदर घुस गया। उसने पेड़ के 2 फल तोड़े और उन्हें लेकर सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने और उसकी बुढ़िया दोनों ने एक एक फल खा लिया। इसके बाद वह तुरंत मरने की आशा से बिस्तर पर लेट गए। लेकिन दूसरे दिन सवेरे रोज की तरह उनकी आंखें फिर खुल गई। अपने आप को जिंदा पाकर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। इससे भी बड़ा ताज्जुब तो यह था कि वह दोनों जवान हो गए थे। उसकी पहली की चुस्ती और ताकत भी लौट आई थी। राजा ने यह अनोखी बात सुनी तो वह भी उन दोनों को देखने गया। उन्हें सचमुच ही जवान देखकर वह दंग रह गया। अब जाकर उसकी समझ में आया कि हिमसुक जो फल लाया था वह असली अमर फल था। उसे अपनी जल्दबाजी पर अपने प्यारे तोते को बेकसूर इस तरह मार देने पर बेहद अफसोस होने लगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, छोटे राजकुमार ने आगे कहा, किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। राजा अपने तीसरे लड़के की बातें सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे युवराज यानी अपना उत्तराधिकारी बना दिया।